उनको ये डर है कि अगर हम कैमरे के सामने कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। कैमरे के पीछे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, लेकिन कैमरे के सामने हम भी नहीं आ पा रहे हैं। इस स्तर का खौफ बच्चों के बीच है, आप समझ सकते हैं। मेरे को मुख्य परीक्षा में 771 नंबर मिला है, मुझे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया गया, जबकि 719 नंबर का जो बच्चा था उसको इंटरव्यू पे बुलाया गया। एक अभ्यर्थी ने कुर्नू अभ्यारण्य को असम में बताया और असम में बताने पर उसको 4 नंबर मिल गए। और यहाँ पे हेड एग्जामिनर है, उसने भी नहीं लिखा है। दैट मीन्स तीनों ने बोला कि नॉट अटेम्प्ट। ऐसे कैसे कोई कॉपी चेक कर सकता है? आंसर आपको मिलेंगे ऐसे। में लिखा है 12/52 है ना, 12/52 तो 12 के टेबल में कभी भी 52 नहीं आता। उन्होंने बराबर काट के लिखा 1/4, मतलब 12 चौक 52, उसको फुल 4 मार्क्स मिले हुए हैं। सर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति में हनुमान सिंह के बारे में बताइए करके, और लड़के ने लिख क्या है पूरा वीर नारायण सिंह के जीवनी को, और उसके बावजूद भी 8 नंबर के क्वेश्चन में 5.5 नंबर दिया गया है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूरा हार्डवेयर को मेंशन कर दिया है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर को लिख दिया है। ये हार्डवेयर को लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह में, और इसको भी सर 2 नंबर मिला है। पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर मिला है। वो तो कह सकते हैं कि हम भर्ती प्रक्रिया तेजी से ला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप देखिए, मतलब फोटो अगर पीछे से कोई खींच रहा है तो वो रुक जा रहा है। इसी से आप छात्रों की मनोदशा को समझ सकते हैं। अगर किसी विषय को लेकर आप हाईकोर्ट में बात रखते हैं मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक तरीके से, तो जनरली क्या होता है कि आपको नोटिस भेज दिया जाता है सीजीपीएससी के माध्यम से, क्यों आप सीजीपीएससी को बदनाम कर रहे हैं, क्यों ना आपको बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे कई नोटिस बच्चों को आए हुए हैं। क्या पेपर ही नहीं दे पाएंगे? हाँ, वो बर्खास्त कर दिया जाए परीक्षा से, इसका मतलब यही हुआ कि आप पेपर नहीं दे पाएंगे आगामी होने वाली सभी परीक्षाओं को। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हैं और यहाँ पे ढेर सारे युवा छात्र इकट्ठा हैं। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के, जो जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे यूपी पीसीएस होता है, एमपी पीसीएस होता है, राजस्थान में आरएएस होता है, और भी राज्यों में उनकी जो परीक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से एक पीसीएस अधिकारी जो बनते हैं उस तरीके की परीक्षा है सीजीपीएससी। उसमें घोटाले का आरोप है और बहुत सारे छात्र यहाँ पे 2 दर्जन 30-40 से ज़्यादा छात्र हैं, लेकिन कोई भी कैमरे के आगे आने को तैयार नहीं है। उनको ये डर है कि अगर हम कैमरे के सामने कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, जो आयोग है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है। इनका आरोप है कि मुकदमे कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है? नोटिस आ जाते हैं बच्चों को। बच्चों ने 2021 में कुछ प्रयास आंदोलन किया था सीजीपीएससी प्री को लेके, तो उन बच्चों को नोटिस आ गया था। और क्या नोटिस आया? नोटिस ये आया था कि क्योंकि आप सीजीपीएससी को बदनाम कर रहे हैं। कहाँ से आया था? ये सीजीपीएससी ऑफिस से आता है, परीक्षा नियंत्रक के नाम पे। तो जब अब इनको अपनी बात भी उठानी, हम दिल्ली से रायपुर आए हैं और इनकी बात समझनी ज़रूरी है। मामला क्या है, क्यों इसमें घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्यों बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम सामने आ रहे हैं, तो ये चेहरा नहीं दिखाना चाहते लेकिन अपनी बात रखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कैमरे का फ्रेम ऐसा बने जिससे पता लग सके कि मामला क्या है और क्यों जो है विवाद हो रहा है। आप दोनों सामने खड़े हैं। जी। क्या आपके क्या मुद्दे हैं? 2018 में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आया था, आज 5 साल होने को जा रहा है, और ये एग्ज़ाम भी हुआ तो हम लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, चरणबद्ध आंदोलन किए। पहले तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, जैसे तैसे एग्ज़ाम हुआ। पहले प्री का एग्ज़ाम हुआ, आंदोलन किए, फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद अभी फिज़िकल हुआ और इंटरव्यू हुआ। अब मैं शुरू से आपको इसकी कमियाँ गिनाता हूँ। देखिए, पहले चरण में सीजीपीएससी से अलग है? सीजीपीएससी से अलग है। सब इंस्पेक्टर का भी, इसका भी मामला कोर्ट में लगा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का पहला एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 110 से अधिक याचिकाएं लगी है। और आपका क्या मामला है? सब इंस्पेक्टर का है, और ज़्यादातर लोग सीजीपीएससी से। तो हम आप लोगों से भी बात करेंगे, पहले सीजीपीएससी वालों की बात सुन लेते हैं। ये इन्होंने एक चिट्ठी लिख रखी है माननीय मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन, और इनको जो है अपनी मांग बताई है इन्होंने। इसमें 5, 6, 7, 8 पॉइंट में बात रखी हुई है और छात्रों के हस्ताक्षर हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या हुआ है, विवाद क्या है? विवाद ये है कि सर अभी पहली बार 2022 में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को उनके मुख्य परीक्षाओं के आंसर शीट की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराई गई। उन सॉफ्ट कॉपी को जब अभ्यर्थियों ने देखा तो उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई, जिससे मैं कुछ खामियां मैं नोट करके भी लेके आया हूँ आपके लिए। पहले जैसे सबसे पहली बात, अभी एक शिवम देवांगन करके एक बच्चा है, उसने लिखित में उन्होंने बताया है कि मेरे को मुख्य परीक्षा में 771 नंबर मिला है, मुझे इंटरव्यू पे नहीं बुलाया गया, जबकि 719 नंबर का जो बच्चा था उसको इंटरव्यू पे बुलाया गया। बाद में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसमें क्लेरिफिकेशन दिया है कि ये जो बच्चा है जिसे 771 नंबर लिखा है, उसने अपने परीक्षा में किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया है, जबकि उस व्यक्ति का नाम नहीं है उसमें, क्योंकि यदि आप अपना नाम लिखते हैं तभी आपको मुख्य परीक्षा से अलग किया जा सकता है। बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा, तभी उसको मुख्य परीक्षा से अलग कर दिया गया और उसको इंटरव्यू में कॉल ही नहीं किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बच्चा अभी
माननीय आयोग के सामने शिवम देवांगन का मामला है। और ये क्या है, गलत उत्तर पर अंक? बिल्कुल, जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मुख्य परीक्षा हुई हुई है जिसमें जो चेक करने वाले 3 होते हैं चेक करने वाले। पहले होते हैं एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर। तीनों ने 3 मिलके किसी भी अभ्यर्थी का आंसर शीट को चेक करते हैं। तो अभी जो आंसर शीट उन्होंने चेक किया है उसमें एक एग्जाम्पल है कुनो अभ्यारण्य। कुनो अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया। एक अभ्यर्थी ने कुनो अभ्यारण्य को असम में बताया और असम में बताने पर उसको 4 नंबर मिल गए, कुनो अभ्यारण्य पे 5.5 नंबर मिल गए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभी। वैसे ही पूछा गया कि कंप्यूटर के जो चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। एक बच्चे ने कीबोर्ड, माउस। ये आपकी सारी जो फॉल्ट आप बता रहे हैं, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि ये मुद्दा बड़ा इसलिए हुआ और दिल्ली से हमें रायपुर इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब इस मामले में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और 18 जो चयनित हैं जिनका सिलेक्शन डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है, उन पर रोक लगा दी है। और ये याचिका जो दाखिल की गई वो बीजेपी नेता हैं, ननकी, क्या नाम है उनका? कंवर जी। ननकी राम कंवर, पूर्व बीजेपी नेता हैं, अभी विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं। पूर्व मंत्री हैं। तो उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा फैसला दिया और कोर्ट ने कहा है कि आप इसकी जांच कराइए। सरकार ने इस जांच कराने की बात कही है। ठीक है, तो वो 18 नाम जो हैं उस पर क्या आपत्तियां हैं, क्या उसमें दिक्कत क्या हुआ है? जैसे कि आप बता रहे हैं सर, जो 18 नाम जो हैं वो जो है 2021 के रिज़ल्ट का जो परिणाम का जो केस फाइल हुआ था वो है ना। और ये जो सर बता रहे थे सर, वो इसका मुद्दा है जिसमें चेकिंग में 2022 का मुद्दा है जिसमें चेकिंग में फ्लक्चुएसन हुआ है। और जो आप बता रहे हैं जो 18 नाम के लिए मतलब उसकी नियुक्ति के लिए जो स्टे लगा है वो 2021 का रिजल्ट है। उसमें सर ये 2022 का बता रहे हैं। हाँ, जिसमें नहीं, वो जो आप नोटिस के बारे में बता रहे हैं वो 2021 का मुद्दा है। और उसमें केस ये था कि जितने भी अधिकारी और जो कांग्रेस नेताओं के वो हैं मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके सिलेक्शन का मुद्दा था, जिन पे माननीय ननकी राम कंवर जी ने याचिका लगाया था, जिस पर कोर्ट का ये रिजल्ट आया था जिसमें 18 लोग को स्टे ऑर्डर मिला था। कांग्रेस तो कह रही है कि ये जो है पॉलिटिकली तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई आधार नहीं है, ऐसे कई बयान भी आए। हाँ सर, ये तो अपने पक्ष में बचाव के लिए वो लोग बोलेंगे ही, है ना। लेकिन उनका कर्तव्य है कि जो अनियमितताएँ हैं वो कहीं ना कहीं तरीके से कम होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो वो जो 18 नाम है उनमें किसका किसका नाम है, आपको नाम पता है? सर 18 नामों में एक तो जिसको बात रखनी है आप इधर आ जाइएगा, आप सबके पास आएंगे। सर जो यहाँ के पीएससी के चेयरमैन हैं उनके बहू, बेटे, भतीजे सबको, मतलब कि बहू का तो इनडायरेक्टली नाम तामन सिंह सोनवानी। हाँ, उनके मतलब डायरेक्टली उनके बहू का डायरेक्टली अब तो हट गए। हाँ, वो हट गए, बट सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी उन्हीं के अंदर में हुई है। तो जो भी उनके क्लोज रिलेटिव्स है सारा उनका ही, मतलब जो भी घर के भतीजे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, उनका सबका नाम इसमें है। और जो इस बार मतलब बोला जाता है कि उनके दत्तक पुत्र नितेश सोनवानी जी है, उनका सरनेम सोनवानी हटा के सिर्फ नितेश उसमें दिखाया गया है। दत्तक पुत्र है मतलब? दत्तक पुत्र इन द सेंस मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया गया है, तो उनका सरनेम हटा दिया गया है, सिर्फ नितेश लिख के आया है उसमें। कौन कौन है उस लिस्ट में, किसका किसका नाम है? लिस्ट में टोटल 18 लोग का नाम अभी जो हाई कोर्ट में आया है उसमें 18 लोग का नाम आए हैं। और वो उसमें जो 5 नाम हैं वो माननीय चेयरमैन थे, जो पुराने पूर्व चेयरमैन, अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं अभी, उनके 5 परिजन, जैसे उनके भतीजे, उनके भतीजे की वाइफ, उनकी भांजी, और एक नाम जो है जिसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति है, दत्तक पुत्र बोल रहे हैं, अडॉप्टेड बोल रहे हैं, वो उनका नाम आया है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल लोगों के परिवार वालों का भी नाम उसमें आया हुआ है। और इसके अलावा सेक्रेटरी जो हैं सचिव ध्रुव सर हैं, उनके भी बच्चे का नाम है, ऐसा वो उन्हें उसमें कहा है हाई कोर्ट ने। जी, नितेश, शलील, डीएसपी साहिल, निशा खोसले, किन की वाइफ है? अच्छा, लिखा हुआ है सर डिटेल्स उसमें। इसमें लिखा हुआ है कि तामन सिंह सोनवानी के पुत्र का नाम है, लेकिन और कह रहे हैं कि सरनेम छुपाया गया। तो आप एक तरह से कह रहे हैं दत्तक पुत्र में और फिर कह रहे हैं पुत्र हैं,
इसमें तो बात ये सामने है कि उनका पिता का देहांत हो चुका है शायद। जी, ये बात आ रही है उनके पिताजी, क्योंकि इसलिए दत्तक पुत्र इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। इसके तथ्य के अभी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, बट ये बोला जा रहा है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनको अडॉप्ट किया गया, ऐसा लोगों ने कहा है। अभी कोई भी प्रमाण किसी भी अभ्यर्थी के पास नहीं है। प्रमाण नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो ये भी तो कह सकते हैं कि भाई हमने तो पढ़ाई करके निकाला। बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हैं उस बात से 100% श्योर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में जब बच्चे चयनित हुए, उनका कोई भी मीडिया के माध्यम से कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ। 2-3 मीडिया ने इंटरव्यू किया। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी चयनित हुए उन अभ्यर्थियों के किसी भी कोचिंग से कोई संबद्धता नहीं पाई गई। 1-2 कोचिंग ने बहुत दिन बाद और ये बोला कि ये 4-5 बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं। अब किसी का नाम इस तरीके से है कि ये फलाने व्यक्ति हैं, ये इस नेता के रिश्तेदार के बेटे हैं, या ऐसे आरोप लगा कि ये फला अमुक व्यक्ति हैं, ये सोनमानी साहब के साथ रहते हैं, उनके बेटे हैं। इस तरह के जो आरोप लगे हैं, उसमें से कई लोगों का कहना ये है कि हमने, जैसे एक लड़की हैं, उन्होंने प्रतिवेदन दायर किया है इस मामले में, प्रज्ञा नायक ने, कि हमने जो है सही से परीक्षा पास की है। तो इस दावे में कितना दम लगता है आपको? बिल्कुल सर, देखिए सभी विषय माननीय न्यायालय के समक्ष अभी विचाराधीन है। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि देखिए ये है CGPSC के प्रति आस्था का विषय है। यदि अभ्यर्थियों को लगता है कि उन्होंने सही किया तो स्वयं होकर अभ्यर्थियों को बोलना चाहिए ये हमारा आंसर शीट है, हम सही तरीके से चयनित हुए हैं, और जिस स्तर पे आपको जांच करानी है हमारे परीक्षाओं की, उस स्तर पे जांच करा ली जाए। जांच करा लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी का यही आग्रह बार बार रहा है कि 2021। इस पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि हम किसी के भी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते हैं ना। कोई भी मतलब एक बड़े हस्ती आपने पिछला परीक्षा दिया था? जी, मैंने प्री दिया था, लेकिन प्री मेरा नहीं हो पाया था, तो मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि किसी की योग्यता पर सवाल उठाना हमारा कोई हक नहीं है ऐसा, लेकिन क्योंकि उन लोग को शुरू से ऐसा माहौल मिलता है, और अधिकारी वर्ग के बच्चे हैं, नेता के हैं, तो शुरू से उन लोग को एक कंफर्टेबल जोन मिल जाता है पढ़ने के लिए, और एक ऐसा माहौल मिल जाता है, तो हमको यह सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बात तब आती है जब 2021 का रिज़ल्ट आप देख लेंगे, उसका पेपर है, यहाँ पे आप सभी अभ्यर्थियों से बात कर सकते हैं कि 2021 का जो पेपर है वो प्री का पेपर, तो मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के PSC के इतिहास में इतना कठिन एग्ज़ाम था जिसमें कट ऑफ मुश्किल से 74 नंबर के आसपास आए थे। मतलब ये जनरल और OBC के लगभग हैं। और कितने नंबर का पेपर होता है? ये 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और 0.66 का 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। और इसमें मतलब वही जो आपको बता रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ, कट ऑफ 75 के आसपास था उस टाइम 2021 में। और जो टॉपर का मतलब मैक्सिमम अच्छे लोग का 100 नंबर लाना मुश्किल हो रहा था, उसमें जो टॉपर लोग का है, और जो आप बता रहे हैं जितने भी नाम हैं, उनमें कई लोग के ऐसे नंबर हैं 120-30 और यहाँ तक 148 तक के नंबर गए हैं, जिसमें से आपको बता दूं 6 से 7 क्वेश्चन विलोपित थे। मान लो 6 क्वेश्चन भी विलोपित हुए तो 94 क्वेश्चन होते, है ना, 94 क्वेश्चन, उसमें आप 148 नंबर ला रहे हो, ये बिल्कुल भी वो नहीं है ना। मतलब कितने लोगों के 148 नंबर है? एक के 148 आए थे मेरे को याद है, और एक के 147 या 48 ही सर कंफर्म नंबर पार करना मुश्किल हो रहा है प्रीलिम्स के पेपर में। हम लोग दिन रात 4-4, 5-5 साल से लगे हुए हैं, और इनकी हिस्ट्री या इन लोग कई मॉक टेस्ट में अगर दे रहे तो उनका मॉक हटाया जा रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, और इन लोग तुरंत आ रहे हैं जिन्होंने कभी पहले प्री नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, वो इस बार सीधा DC की पोस्ट में जाके बैठ रहे हैं। तो हमको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम इतना पढ़ के। आप कितने साल से तैयारी? सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने प्री दिया, मेरा प्री भी नहीं निकल रहा है क्योंकि कट ऑफ नहीं आ पा रहा है, और बच्चे यहाँ पे ऐसा है कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और उन लोग DC भी बन जा रहे हैं। सर PSC प्री न निकलने का कारण ये भी है, अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि MP कूनो का नेशनल पार्क है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे के डेट में नामीबिया से लाके चीता छोड़ा गया है, उसको लड़का मैप के साथ असम दर्शा रहा है। क्या ऐसे स्टूडेंट का प्री निकला होगा? आप मानते हैं? इतना जनरल सा क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन है। क्यों किया था ये? सर उसका नाम तो मुझे नहीं पता, उन्हें बोलना भी नहीं चाहता। सिलेक्शन है, उनका सिलेक्शन है। उसके टोटल 171 पदों पे भर्ती थी जी, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्री दिया। कितने? यही संख्या 1.25 लाख। मेंस में जो है सेलेक्ट हुए वो 11,000 के करीब, 3,500, और उसके बाद उसमें से 171 फाइनल चयनित हुए। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने गलत जवाब दिए वो प्री कैसे निकाल सकते हैं? जी,
इतना सामान्य सा क्वेश्चन है सर, जो लड़का न्यूज़पेपर भी पढ़ता है उसको भी पता होगा इसका आंसर, जो इवन प्रिपरेशन नहीं कर रहा होगा उसको भी पता होगा। इसके बावजूद भी मेंस में वो लिख क्या है, तो क्या उसका प्री निकला होगा? ऐसे स्टूडेंट लोगों का प्री और मेंस निकालने के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, जो 1 नंबर या आधा नंबर से रह जाता है, इन्हीं लोगों को बाहर करके, इन लोगों को अंदर करके मेंस तक पहुंचा के, फिर इंटरव्यू तक पहुंचा के पोस्ट दिला रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? इसका रीज़न ये है सर, सामान्य सा क्वेश्चन है। जैसे इस साल प्री में क्वेश्चन आया था कि कलचुरी वंश का स्थापना किस वर्ष किया गया था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो 1945 के सीरीज़ में, 1900 के सीरीज़ में सारे ऑप्शन थे। तो 1945 में ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे थे और इन लोग कलचुरी वंश की स्थापना कर रहे हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन देखने को मिलता है पीएससी प्री में, और इसके लिए हम लोग हर बार पेपर में भी गड़बड़ियाँ होती हैं। पेपर में भी गड़ी प्री से लेके मेंस तक की भी संगतियाँ हैं सर। तो इसका ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए मैं खुद गया हुआ था, और जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है आरती वासनिकी मैम से मैं मिला भी था, और ओरली में 8-10 क्वेश्चन को बताया भी था। वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि हमारे तकलीफ से उसको कोई मतलब ही नहीं था। वो इस बात को बोली कि क्वेश्चन बनता है उसके बाद सीधा प्रिंट होने चल देता है, हम लोग देखते भी नहीं। तो भाई प्रिंट होने चल देता है, उसके बाद सीधा एग्ज़ाम हॉल में खुलता है। एग्ज़ाम हॉल में खुलता है तो उसके बाद जो मॉडल आंसर है, क्या उसमें तो आप करेक्शन कर सकते हैं। हम पीएससी प्री देते हैं छत्तीसगढ़ का, इसमें हमको अमेंडमेंट आंसर भी नहीं दिया जाता। हमको छत्तीसगढ़ पीएससी देने का ये अधिकार है कि हमको अमेंडमेंट आंसर भी नहीं मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब मैं यहाँ आया तो करीब 50 की संख्या में लोग थे, और अभी आप सिर्फ बताने वाले सिर्फ 4 लोग हो। ज़्यादातर लोग कैमरे के पीछे हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, जो कि हम इस तरीके से फ्रेम बना करके भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पहचान, चूँकि आपके भविष्य का मसला और आपने जो आशंकाएँ जताई हम उसके रिगार्डिंग एक बात कर रहे हैं। आप लोग जो आपका क्या नाम है दोस्त? गोविंद चंद्राकर है। गोविंद। तो गोविंद, ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में 4 लोग दिख रहे थे और पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, क्यों डर रहे हैं? ऐसा क्या वजह है? लाजमी है किसी भी विद्यार्थी का डरना, क्योंकि वो जिस में सफ़र कर रहा है, अभी वो स्टूडेंट लाइफ जी रहा है ना, और उसके आगे भी बहुत सारी एग्ज़ाम देना है। और कल के डेट में पीएससी अगर नोटिस देता है तो उनके भविष्य को लेकर खतरे लेके इसलिए डरने की संभावना लाजमी है। तो नोटिस का जवाब दे दें कि हम तो अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस का जवाब देना है और आगे खड़ा होना है। आज युवा भाई आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप खड़े यहाँ पर नहीं होते हैं, कल के हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को झेलेगी। अगर और ये कहीं ना कहीं आज अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये पीढ़ी 10 पीढ़ी बनता जाएगा। जैसे आयोग से आप लोग का आरोप है कि आयोग से नोटिस आ जाता है, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत ऊपर लेवल पे की, मंत्री से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने की, मुख्य सचिव तक बात पहुंचाने की कोशिश की आप लोगों ने किया है ऐसा, और मैं तो खैर सब इंस्पेक्टर के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगा। बताइए। हाँ, तो सब इंस्पेक्टर के विषय में मेरा कहना ये है कि 2018 में ये भर्ती आई थी 975 पदों को लेके। आज 5 साल होने को जा रहा है, सभी युवा भाई किसी का एज बाहर हो गया है ना, कोई 35 साल की उम्र में दे रहे हैं, है ना, उसके बाद भी इतनी सारी विसंगतियाँ लेना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह तो उसी दिन चालू हो गया था जब व्यापम इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी संस्था है, अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो कायदे से देखा जाए तो रिजल्ट भी उनको जारी करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, चाहे फूड इंस्पेक्टर हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, तमाम तरह के एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं। तो जब इतनी बड़ी संस्था एग्ज़ाम करा सकती है तो रिजल्ट भी जारी कर सकती है। मेरे पास इसके साक्ष्य हैं, और आज ऐसा ही 2018 की भर्ती अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, है ना, 5 साल हो गए। हाँ। और अभी मेरे पास ये साक्ष्य है, एसआई भर्ती को लेकर विवाद, व्यापम ने पीएचक्यू को सौंपा रिजल्ट, ठीक है। आज 5 साल होने को जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर का जिसमें 110 से अधिक याचिकाएं लगी हुई है, हाई कोर्ट में चल रही है, मामला प्रक्रियाधीन है। अभी कुछ भाइयों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि हमारा केस खारिज हो गया। मैं उसको भी कटाक्ष करना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी है उसमें कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, SLP दायर किया गया था, तो वहाँ पर हमारा जो स्टे खारिज हुआ है, ना कि केस खारिज हुआ है, और आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मतलब पीएससी में भी प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं एसआई भर्ती में भी प्रॉब्लम है। मैं पीएससी को लेकर उतनी ज़्यादा बातें तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि पीएससी वाले भाई लोग बोल दिए हैं, है ना। मैं एसआई को लेकर ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी भी राज्य में चले जाएं, देश के किसी भी कोने में चले जाएं, और हमेशा छात्रों और छात्राओं के साथ एक दिक्कत होती है उन्हें कि जी हाँ बताइए कि अभी 18 तारीख को एक ऑर्डर शीट आया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उसमें न्यूज़पेपर में भी आया है कि विसंगतियों को सुधारे। अब देखते हैं विभाग की तरह इन विसंगतियों को कैसे सुधारा जाता है।
आपके उसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है? प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है। 18 ये सब हो चुका है? ये सब हो चुका है। और प्रारंभिक विसंगतियाँ जो है, मैं एक बार भी रिजल्ट नहीं आया? अभी रिजल्ट तो नहीं आया है। इनकी जो विसंगतियाँ हैं प्रारंभिक चरण से ही विसंगतियाँ हैं। प्रारंभिक चरण का एग्ज़ाम होता है और सबसे बड़ी बात ये है जो एग्ज़ाम का राजपत्र के अनुसार ना होना, ये काफ़ी बड़ा अपने आप में बड़ी चुनौती। उसके बाद से कोई भर्ती आई? उसके बाद से तो अभी लगातार पीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, तो मामला आपके सामने आ रहा है। सारे स्टूडेंट बोलने को कतरा रहे हैं। मामले तो बहुत हैं, अगर आप उठाना चाहें तो हमें आपसे उम्मीद है यही है कि आगे भी इस मामला को उठाते रहिए ताकि एक विद्यार्थियों में एक विश्वास बना रहे और हमको ये कड़ी जो है तोड़ना है। आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरे में है। हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि जहाँ भी युवा हैं उनसे बात की जाए। आप लोग जो छात्राएं हैं कुछ कहना चाहती हैं तो अगर आप इधर आकर के अपनी बात रखना चाहती हैं, थोड़ा सा जेरी इधर फ्रेम बना लो। जी बताइए क्या समस्या है? सर अभी जो इस साल का पीएससी हुआ है उसमें पेपर चेकिंग को लेके बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, जैसे कि आपने दिया था? जी 2022 या 2021? दोनों दिया था। अच्छा, तो अभी आप 2022 का बता रही हैं? जी 22 का बता रही हूँ। तो उसमें सेम आंसर भी लिखे हैं, तो इंग्लिश मीडियम को जैसे 4 लाइन कोई लिखा है उसमें पूरे 5 नंबर मिले, हिंदी को नहीं मिला है। प्लस सेम आंसर में अलग अलग मार्क्स, मतलब पैमाना ही नहीं है पेपर चेकिंग का। प्लस एसी में भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी कोई पैमाना, कोई रूल फॉलो नहीं किया है। ऊपर से 3 एक एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर, 3 लोग चेक करते हैं। लेकिन अगर कोई गलती किया है तो उनको आगे उनको देखना चाहिए। 3 लेयर की चेकिंग होती है? 3 लेयर की चेकिंग होती है। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से अलग अलग नंबर कैसे मिल रहे हैं? पता वही तो सर, वही मुद्दा है कि पैमाना नहीं है कि अलग अलग नंबर कैसे मिले। किसी को सेम आंसर में अलग नंबर मिल रहा है, किसी को और कुछ मिल रहा है, किसी को 0 पकड़ा दिया जा रहा है। 2021 में आपने पेपर दिया तो उसमें आपका क्या रहा रिजल्ट? सर उस समय मेरा कुछ मेडिकल इशू था तो मैंने अच्छे से नहीं दिया था उस समय। तो अब इस बार के पेपर चेकिंग से क्या मांग है आपकी सरकार से, आयोग से क्या मांग है? सर मेरी सरकार और आयोग से ये मांग है कि फेयर तरीके से हो और पेपर चेकिंग जो है वो उसका एक पैमाना हो और ये जो बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है वो ना हो। जब आरटीआई कॉपी आप दे ही रहे हैं तो फेयर तरीके से चेकिंग करने में क्या दिक्कत है? आप ही जब सब देख ले, कॉपी तो सभी देख रहे हैं। आप लोगों को बाद में आंसर शीट मिलती होगी? जी मिलती है। तो उसमें सेम आंसर अगर आपने सही लिखा है तो भी अलग अलग नंबर मिल रहे? अलग अलग नंबर। ये ऐसा सुनी सुनाई बात है या फिर सर? नहीं, फैक्ट है सर। सबके पेपर्स देखें, यहाँ पे जितने लोग हैं जो दिलाए हैं। आ गया जी आप। सर ये मतलब अधिकतर जैसे ये कि सब्जेक्टिव वाले में तो नहीं बोल सकते कि कैसे कंडे, लेकिन जो हिंदी का लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी छत्तीसगढ़ी का, तो उसमें ये है कि जैसे 3 नंबर पे 6 ठोक चीज़ लिखा है, मतलब सबका 0.05 अलग। उसमें अगले ने भी सेम चीज़ लिखी है और 2 पेपर में सेम लिखा है। एक को 3 में 3 मिला है और एक को उसमें 0 मिला है। तो ऑब्जेक्टिव वाले के लिए तो अगर आपका मॉडल रोल आंसर है तो या तो ये होगा कि आपके चेकर्स जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या आपके पास सही मॉडल आंसर नहीं है। आपने 60 दिन के अंदर जो रिज़ल्ट दिया है तो बेतुक टाइप से मॉडल आंसर पे कॉपी चेक करवा दी है आपने। और यही चीज़ इंग्लिश के में भी हुआ है, इवन मैथ्स सर, बाकी तो छोड़ दीजिए। मैथ्स का ऐसा है, एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, है ना, प्रायिकता का एक क्वेश्चन है, उसमें आंसर जो है उसमें ने लिखा है 12/52, है ना, 12/52। तो 12 के टेबल में कभी भी 52 नहीं आता, उन्होंने बराबर काट के लिखा 1/4, मतलब 12 चौक 52। उसको फुल 4 मार्क्स मिले हुए हैं। उसको किसी दूसरे ने बनाया तो उसको कम मार्क्स में, और कम मार्क्स मतलब मैथ्स का तो सरासर गलत है ना सर। अगर मैथ्स के विशेषज्ञ याद कर रहे हैं तो उनको तो इतना पता है कि 12 के टेबल में 3 लेयर की कॉपी चेकिंग होने के बाद मेरा सवाल आप लोगों से ये भी है कि आप, हम लोगों की मांग ये है कि ये जो रिज़ल्ट है 2022 का, है ना, जिसमें अभी पोस्ट बताया गया है कि क्या इसको रोका जाए। पहली बात, सबसे पहले इसको रोका जाए, आंसर कॉपी फिर से रीचेक कराई जाए, मेरिट लिस्ट कैंसिल किया जाए। उसके अगर वो सही में काबिल हो लोग गए हैं तो वो लोग फिर से पुनः सेलेक्टेड हो जाएंगे, है ना। और जो ऐसे में तो बहुत सारे बच्चे जो मेहनत से पास हो गए, जिन्होंने सालों साल तैयारी की, 18 नामों पे संशय है। सर ये 21 वाला 18 नाम, हमारा 22 वाला, मैं 22 वाला मेंस दी थी, हमारा 22 वाले 22 का रिजल्ट आ गया? हाँ सर रिज़ल्ट आ गया है, 22 का रिज़ल्ट 6 सितंबर को आया है और सबसे जल्दी कॉपी यही वाली चेक हुई है। मतलब जल्दी क्यों चेक हुई सर यही सब जानने का इशू है हम लोगों को कि 60 दिन के अच्छा, अंदर रिजल्ट। जी बताइए। उसका रीज़न ये है कि अभी जो चेयरमैन थे, इससे पूरा चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, वो 8 तारीख को रिटायर हो रहे थे, टामन सिंह सोनवानी सर। इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवंबर दिसंबर से पहले किसी भी रिजल्ट आया हो CGPSC सिविल सर्विस का। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि सितंबर में रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वो तो कह सकते हैं कि हम भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से ला रहे हैं।
वो तो कह रहे हैं कि आप देखिए मतलब फ़ोटो अगर पीछे से कोई खींच रहा है तो वो रुक जा रहे हैं। इसी से आप छात्रों की मनोदशा को समझ सकते हैं। ये अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते। इनको डर है कि इनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इतना भय है आयोग का तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते सरकार से? आप लोग तो राजधानी में। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने लिखित शिकायत कई बार की है। अभ्यर्थियों ने 6 महीना लगातार आंदोलन किया 2021 में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थियों ने ट्विटर का कैंपेन चलाए, अभ्यर्थियों ने लिखित में आवेदन भेजा, करीब 50,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड भेजा। आयोग किसको भेजा? सबको, सीएम सर को, गवर्नर सर मैम थी उस समय, गवर्नर मैम को भेजा। अभी भी आप लोगों ने मिल के बात करने की कोशिश? मुलाकात के लिए 4 आवेदन दिए हमने, गवर्नर हाउस में भी, सीएम हाउस में। आज तक हमको मुलाकात के लिए समय नहीं मिला। अभी पिछले हफ्ते मंगलवार को भी हमने आवेदन दे के आए हैं कि हमको सर 2022 के जो रिजल्ट है इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हैं, इससे दस्तावेज हमारे पास हैं, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अभी भी हमको मुलाकात का समय नहीं मिला ना। इस मामले में छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों से हम लोग जाके ज्ञापन सौंप के आए हैं। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती सर, कोई इस मामले को उठाना नहीं चाहता। और जब हम ये बताइए कि ये तो मामला हाईलाइट तब हो गया जब इसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। उससे पहले जांच के आदेश हुए थे क्या सरकार की तरफ से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। पहली बार हाईलाइट हुआ। पिछले 4-5 साल से, विशेषकर जब नए अभी जो पुराने चेयरमैन थे उनके कार्यकाल को लेके बहुत विवादित रहा है। 2020 की बात हो, चाहे 21 की बात हो, चाहे 22। कब से ये गड़बड़ियाँ हुई हैं? 2021 में, 20 में पहली बार, चूँकि 20 कोरोना का काल था इसलिए उतना चीज़ें नहीं दिखी। 2021 में पहली बार ये विषय मामला आया और बच्चे अभ्यर्थी रोड पर उतरे। उसके बाद फिर जो नोटिस की प्रक्रिया चालू हुई, मैंने जो आपको बताया। और ये पहली बार आपको जो एक बात जो छूट गया था, आपने पूछा कि अभी इस बार क्यों ऐसा है, तो 8 सितंबर को माननीय चेयरमैन साहब रिटायर हो रहे थे, तो 6 सितंबर को रिजल्ट जारी करके जाना था उनको। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? नए चेयरमैन साहब आते वो कर लेते। 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर में आपने पूरे आंसर शीट चेक कर लिए। इससे पहले जो आंसर शीट चेक होते थे नवंबर-दिसंबर तक चेक होते थे। इस बार यूपीएससी में भी स्टैंडर्ड जो रूल है उसके हिसाब से एक दिन में एक प्रोफेसर 18 पेपर चेक कर सकता है। 21,000 पेपर चेक करने हैं, 2 महीने के अंदर आपने पेपर चेक कर दिया। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? इसका मतलब ये कि आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तभी आप 8 तारीख से पहले रिजल्ट जारी करना चाह रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि दिसंबर से पहले रिजल्ट आया हो। ये पहली बार रिजल्ट आया दिसंबर से पहले, सितंबर में कभी रिजल्ट नहीं आया है। फरवरी से पहले कभी रिजल्ट नहीं आया, यानी कि प्री की हम तैयारी कर रहे हैं तब जाके हमको रिजल्ट का पता चले कि हम सिलेक्शन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। और काफ़ी टाइम से ऐसा होगा कि किसी तरह के कोई नोटिफिकेशन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं CGPSC से तो नॉर्मल बोल सकते हैं 150-200 पोस्ट आते हैं, बट लेकिन वेपम के जो पोस्ट बोला जाता है वो भी पोस्ट नहीं आते हैं। जो सामान्य ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हो रही है तो मुश्किल से 300-400 पोस्ट आ रहे हैं। बट लेकिन बाकी जो यानी कि जो किसी विभाग से है, सहकारिता से है, जो PGDCA की है या फिर इंजीनियरिंग का है, तो उनके पोस्ट आ गए हैं। बट लेकिन जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले पोस्ट है वो तो आज तक मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। मैं खुद 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तैयारी करके इस अच्छा मैं एक चाय ठेला खोल लूँ। सर इस बार जो रिज़ल्ट देने में इन्होंने इतनी जल्दबाजी की है, उससे एक ये भी चीज़ सामने आती है कि इस बार ये बंदा जो सिलेक्ट हुआ है, जिनका नाम लुकान शर्मा है, वो इस बार 14th रैंक सिलेक्ट हुए। ये पहले बेमेतरा के कलेक्टर अभी जो है अलमा साहब, उनके ये पुत्र है। इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए, तो उनको इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। ऐसा ही जो रैंक 6th है, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब ऐसा किए हैं। ऐसा रैंक मेन इंटरव्यू में आप मॉक टेस्ट में, ये मॉक टेस्ट में है, जिससे ये मॉक टेस्ट को भी जो यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे इन्होंने दिल्ली IAS अकेडमी ने डाला था, हमने स्क्रीनशॉट खींच के रखा है, बट अब उनके चैनल में जाएंगे तो इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा। इससे ये भी पता चल रहा है कि उन पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का जो भी सिलेक्टेड हुए हैं उनका इंटरव्यू आप हटा दीजिए। कम से कम उनका इंटरव्यू रहेगा तो हमें तो पता चलेगा कैसे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू भी हटा दिया गया है। इस बार जो पूजा पिंचा रैंक 6 जिनकी आई है, ठीक है, वो उनको भी मतलब पूछा गया था छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बताइए 2 शब्द, तो उनको छत्तीसगढ़ का 6 भी नहीं पता था और उनको लैंग्वेज पेपर में 148 या 149 नंबर दिया गया है। हम इतना पढ़ते हैं, हमको 100 नंबर भी लाना मुश्किल हो रहा है, उनको 150 नंबर के आसपास मिल रहा है। तो ये तो लाजमी सी बात है। हमें यहाँ आकर के एक नई चीज़ ये पता लग रही है आप लोगों से बातचीत से। हमें अब तक लग रहा था कि 2021 के परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 2022 के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई है। बहुत बड़ी गड़बड़ी तो 21 से सर जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ के हैं, उन लोग जो PSC मेंस में बैठे हैं, लैंग्वेज वाले पेपर में जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उसको 110-120 नंबर लाना मुश्किल हो रहा है, कठिन प्रतीत हो रहा है। लेकिन उन लोग ऐसे क्या प्रिपरेशन किए हैं जो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ के 150 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं सर, ये आउट ऑफ 200 में।
ये तो वो ये कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा पढ़ाई की थी। सर छत्तीसगढ़ की जो मूल निवासी है, जिनको छत्तीसगढ़िया शब्द लैंग्वेज जो है उसको अच्छे से आता है, उसको भी 110-20 लाना कठिन हो रहा है, लेकिन वो 150 प्लस नंबर लेके आ रही है। कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आपको आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ के 23 साल गठन होने के बाद आज तक छत्तीसगढ़ आयोग द्वारा कट ऑफ जारी नहीं किया जाता। यूपीएससी भी कट ऑफ जारी करता है कि इतने नंबर के ऊपर वाले बच्चे प्री क्वालिफाई किए हैं। आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में 23 सालों में एक बार कट ऑफ जारी नहीं हुआ। आप सोच लीजिए छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा किस स्तर पर परीक्षाएं को छुपा के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा 2020 में एक संशोधन भी किया गया 56.13 नियम में, जिसके तहत अब क्या संशोधन था वो? इससे पहले क्या होता था, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दावा आपत्ति करने के बाद बच्चों को संशोधित मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाता था। 2020 में जो कि सोनाली सर के कार्यकाल में एक संशोधन आया कि हम संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं करेंगे। मतलब क्यों, क्या चीज़ छुपाना चाह रहे हैं आप, मॉडल आंसर क्यों नहीं देंगे। सेकंड, इससे पहले 2020 से पहले आप देखेंगे बच्चे का जब प्री का मार्क्स आते थे, लास्ट में पेपर रिजल्ट आने के बाद मार्क्स आते हैं, उसमें बच्चे का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब आता था। 2020 के बाद के आप जब रिजल्ट देखेंगे उसमें देखेंगे बच्चे का नाम गायब कर दिया गया, सिर्फ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट जारी कर दिया। उससे लोगों की आइडेंटिटी छुप जाती है। जो बच्चा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बच्चे का जब 2020 के पहले के रिजल्ट देखेंगे प्री के 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर पा रहे हैं और 2021 रिजल्ट में वो टॉपर बन जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई है इस छत्तीसगढ़ में। जब इसकी पूरी जांच होगी, हम बार बार कह रहे हैं, आयोग सरकार से भी हमने लिखी, इसको दोषी मानते हैं आप? इसके लिए तो पूरी सिस्टम ही दोषी है, सिर्फ एक नहीं। आयोग तो इसका एक हिस्सा है। आयोग माननीय पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था? पिछली सरकारों में भी हुआ है। कोई सरकार इसमें ऐसा नहीं कि सरकारों इस गवर्नमेंट की, इस पार्टी की सरकार, उस पार्टी की सरकार में ऐसा हो, दोनों पार्टी की सरकार में हुआ। बट पिछले 3 साल में जो हुआ, जो कि वो अति है, वो अति है। इससे पहले जो हुआ 2003 और 2005 में भी अति हुआ, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति मैं बोलना चाहूँगा। 2005 की ये पुनरावृत्ति 2021 और 2022, जब तक इस पर पूरी तरीके से जांच नहीं होगी, पूर्ण तरीके से जांच नहीं होगी, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। अभ्यर्थी हमेशा डरता रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार, अच्छा आप जो कोचिंग के बात बोल रहे थे, कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, 23 कोचिंग वालों को भी नोटिस गया होगा इस विषय में। बाकायदा इसलिए एक विषय में अभ्यर्थियों ने हड़ताल के यहाँ पे सभी CGPSC SI की भर्ती को लेके अप्रैल में कहाँ पे? धरना स्थल पे, उसमें हाँ बूढ़ा तालाब धरना स्थल यहाँ पे पहले हुआ करता, अब तो बंद हो गया, वहाँ पे हुआ था। उसमें 13 के करीब बच्चों को टारगेट करके FIR किया गया। FIR हुई छात्रों पे, जबकि अनुमति लेके, बाकायदा अनुमति लिया गया था, दर्शन की अनुमति थी, अनुमति प्राप्त थी, बच्चों को रैली निकालने की अनुमति प्राप्त थी। उसके बाद भी उनको FIR किया गया, लाठीचार्ज हुआ, FIR हुआ। इसके अतिरिक्त उन कहते 23 कोचिंग वालों को, उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उनके पास तो सरकार के पास इतना साधन होता है कि पता कर लेते हैं, उन 23 कोचिंग वालों को बाकायदा बुलाया गया, थाने में बुलाया गया और उनके कुछ के मोबाइल जब्त किए गए हैं, कुछ बच्चों के मोबाइल जब्त होकर फॉर्मेट किए गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चों के अंदर खौफ है। और आप जो देख रहे हैं बच्चे, आपके कैमरे के पीछे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, लेकिन कैमरे के सामने हम भी नहीं आ पा रहे हैं। इस स्तर का खौफ बच्चों के बीच है, आप समझ सकते हैं। उस समय आप ये भी देखे होंगे कि धरना प्रदर्शन हम लोग किए थे, यानी कि कोई अधिकारी यानी कि ग्राउंड में घुस के बच्चों को मार रहे डंडे से। ये तो कहीं का नियम है नहीं। ये रिश्तेदारी निभाने का मामला है या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पैसे भी खाए गए हैं? जी बिल्कुल, ये विषय, ये अभी आरोप लगाए गए हैं जी, जो जी, बिल्कुल। बीजेपी के नेता हैं और कुछ छात्रों ने आरोप लगाए हैं। राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक जो भी है वो अपने आरोप लगाते हैं। बच्चों के बीच भी ये ह्यूमर है। अब किस माध्यम से ह्यूमर आया हमको नहीं मालूम, लेकिन पैसे को लेके ह्यूमर आया है। जो कभी कोई 50 बोलता है, कोई 70 लाख बोलता है, कोई 80 लाख बोलता है। और कुछ अभ्यर्थी ये भी बोलते हैं कि हमने पैसे दे दिए हैं, उसके बाद भी हमारा चयन नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं, बट चूँकि पैसा कोई प्रमाण नहीं होता इस सब चीज़ों का, इसलिए बच्चे बसते हैं और इसलिए बच्चे बहुत सारे सामने नहीं आ रहे हैं। आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे यहाँ पे। हमारे पीछे इस समय, मतलब कैमरे के पीछे मैं बताऊंगा तो 2-3 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन वो आप बिल्कुल आने से बच रहे हैं। क्यों? आपको वजह इन्होंने बार बार बताया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, आयोग द्वारा 56.13 के नियम में जो संशोधित करके लाया है वो पूर्णतः लोकतंत्र प्रहार है। क्योंकि दुर्भाग्य है सर, हम छत्तीसगढ़ के पीएससी दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना आंसर तो को जानने का अधिकार नहीं है। हम क्या आंसर आयोग द्वारा लिया गया है उसको भी जानने का अधिकार नहीं है हमको। और रही बात युवाओं की बात, जान सकते थे संशोधन, जान सकते थे, संशोधन के पहले हम जान सकते थे। अमेंडमेंट आंसर आयोग हमको प्रोवाइड कराती थी कि क्या आंसर लिया गया है, उस हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन करके मार्क्स निकालते थे। अब जब ये संशोधित किया उसके बाद से हम आंसर भी नहीं देते हैं। अब नहीं देते सर। और रही बात युवाओं को सामने आने की बात, तो सर हम जब
डिबेट कराते हैं, न्यूज़ में जब आते हैं दोनों पार्टियां, तब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के युवाओं के मुद्दों को बंद कर दिया जाता है। इसमें कुछ सुनवाई नहीं होता, बस बहस होती है, एक पार्टी दूसरे के ऊपर, दूसरे पार्टी उस पहले के ऊपर। ये सब आरोप प्रत्यारोप लगा कर युवाओं के मुद्दों को बंद कर दी जाती है। और जब हम लोग रोड में उतरते हैं, रोड की लड़ाई लड़ते हैं, तो सरकार द्वारा दमनकारी नीतियों का पालन करते हुए उन पर लाठियाँ चार्ज करती हैं, FIR होती है। इस कारण भी लोग आना नहीं चाहते सामने। नहीं तो आप लोगों से और कोई भी अपनी बात रखना चाहता है, जो अपनी बात रखना चाहता हो? तो ढेर सारे बच्चे हैं, शांति से खड़े हैं, सुन रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विडम्बना है कुछ। हाँ बताइए। रही बात सर भाई भतीजावाद या भाई बहन वाली बात, जिसका दोनों का सेम पोस्ट में सिलेक्शन होता है। यदि दोनों भाई बहन एक ही बुक को पढ़ें शुरू से लेकर आखिरी तक, और अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं मेंस में, तो मेंस में सर सब्जेक्टिव हो लिखा जाता है, उसमें ऑप्शनल नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों ऐसा कोई मानक आंसर भी नहीं है कि दोनों का आप आंसर जज कर पाओ कि सही लिखा, क्योंकि वर्डिंग तो आगे पीछे होगा नहीं, होता ही होता है। तो ऐसा देखा जा रहा है सर कि दोनों का नंबर सेम आ रहे हैं, दोनों सेम पोस्ट पे जा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये आरोप छात्रों के आप सुन रहे हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था। एक इंग्लिश का पेपर आया था, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चयनित अभ्यर्थी ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एग्जीबिशन का स्पेलिंग पूछा गया, उसने एग्जीबिशन का स्पेलिंग गलत लिखा, उसको उस 2 नंबर के पेपर में 2 नंबर दिया गया उस क्वेश्चन में जी। एक अभ्यर्थी ने एग्जीबिशन का आंसर सही लिखा, उसको 1 नंबर दिया गया। गलत आंसर लिखने वाले को 2 नंबर, सही आंसर लिखने वाले को 1 नंबर। जब ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हम आपको अभी उपलब्ध कराएंगे। ये जो रिजल्ट होता है, इसे ये कह रहे हैं कि नहीं देख पाते हैं आंसर हम, तो आप लोगों ने कैसे देखा ये? हाँ, अभी 2022 में जब अभ्यर्थी, आप जो बोल रहे थे 2021 से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आयोग दबाव में था, क्योंकि उनकी इस स्तर पर बदनामी नहीं, मतलब कि उनकी सच्चाई सामने आ रही थी। तो उसको लेकर आयोग ने क्या कहा कि हम अब लोगों को आंसर शीट देंगे। आंसर शीट कब देंगे? चयन सूची जारी होने के बाद। तो चयन सूची जारी होने के बाद अब जाएंगे तो चयनित बच्चे हो गए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, वो ज्वाइनिंग भी कर लिए, और फिर आपको मालूम है कोर्ट में जो प्रक्रियाएं चलती है वो कोर्ट में चलती रहती हैं। यदि आप ज्वाइनिंग के पहले दे देते हैं या फिर चलती हैं रिजल्ट के साथ में दे देते हैं जो आपका प्री का, तो हम कम से कम जाके कोर्ट पे कुछ स्टे वगैरह ला सकते थे इस विषय पे। लेकिन ऐसे तो मतलब मेरी जानकारी में बहुत ऐसे रेयर पेपर होते होंगे जिनमें रिजल्ट पहले दे दी, कॉपी पहले जारी कर दिए, तो रिजल्ट आता है उसके बाद ही पता लगता है लोगों को। बिल्कुल, इस बार पहली बार तो उन्होंने आंसर शीट पब्लिक किया है, पहली बार 2022 में, पहली बार। इससे पहले कभी पब्लिक नहीं हुआ। ये पब्लिक होने के कारण इतने सारे जो दस्तावेज हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे, जो हम आपको उपलब्ध भी कराएंगे थोड़ी देर बाद, वो सभी चीज़ें वहीं से आए हैं जब उन्होंने आंसर शीट क्या है आप दिखा दीजिए, यहीं पे कैमरे पे दिखा दीजिए। मोबाइल में है वो सभी आपको। क्या है सर? इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया मेरे पास, जिसमें अरब सागर में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए, और इसमें लड़का जो भी लिखा है, जैसे लघु अंडमान, कार निकोबार, ये किस में है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। और इसमें पूछा गया है अरब सागर के द्वीपों के नाम, तो आप देख सकते हैं इसमें मार्किंग आपको 1 नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन आंसर को सही से पढ़ा ही नहीं है। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। तो ये इन्होंने लिखा है किसान समृद्धि योजना, कृषक जीवन ज्योति बीमा योजना, सुराजी गांव योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन इसमें मार्किंग क्या किया गया है? हेड एग्जामिनर दिया है इसमें 0, और डिप्टी हेड और जो एग्जामिनर है उन्होंने भी 0 मार्किंग दिया है। आप देख सकते हैं इसमें ये तो कुछ योजनाएं केंद्र की भी है ना? हाँ जी, नहीं, ये सारी उसकी है सर। अच्छा, राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार की योजनाएं हैं ये। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, इस बच्चे ने अपना आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया नॉट अटेम्प्ट। तीनों ने 3 एग्जामिनर चेक कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे कई एग्जाम्पल है सर, ऐसे कई आपको एग्जाम्पल अभी आप दिखा देंगे आपको, आप देखेंगे। मतलब ये तो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ये सही है तो, कि बच्चे ने छात्र जो भी जिसका भी रिजल्ट है ये, उसने सवाल का जवाब लिखा हुआ है, और 2 एग्जामिनर, डिप्टी 2 एग्जामिनर, 3 एग्जामिनर चेक करते हैं, और उसके आगे लिख दिया गया नॉट अटेम्प्टेड। तीनों ने लिखा। तो ये तो अब तीनों ने लिखा, आपने देखेंगे यहाँ पे देखिए आप, ये एग्जामिनर डिप्टी एग्जामिनर उसने भी NA लिखा है, और यहाँ पे हेड एग्जामिनर है उसने भी NA लिखा है। दैट मीन्स तीनों ने बोला है कि नॉट अटेम्प्ट। ऐसे कैसे कोई कॉपी चेक कर सकता है? आंसर आपको मिलेंगे, ऐसे कई आंसर शीट में आपको ये मिलेगा, यहाँ पे बच्चों ने पूरा आंसर लिखा है और नॉट अटेम्प्ट लिख दिया गया है। ऐसे कई आपको मैं दस्तावेज अभी आपको दिखा सकता हूँ मैं। ऐसे भी आप सोचिए, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि 3 लोग कॉपी चेक कर रहे हैं। तीनों ने नॉट अटेम्प्ट लिखा। इसका मतलब ये होता है, ये हम बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति चेक कर रहा है, बाकी सिर्फ रैंडम तरीके से नंबरिंग कर दे रहे हैं। आप आश्चर्य पड़ेंगे, हमने जितने भी आंसर शीट अभी तक देखे हैं,
अभी पूरे आंसर शीट हमको हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी तक जितने हमने आंसर शीट देखे हैं सभी में जो एग्जामिनर ने मार्क्स दिए हैं वही डिप्टी एग्जामिनर ने मार्क्स दिया, वही हेड एग्जामिनर भी मार्क्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ने चेक किया और बाकी 2 लोगों ने उसको बस कॉपी पेस्ट किया नंबर को, ये पता चलता है। सर इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति में हनुमान सिंह के बारे में बताइए करके, और लड़के ने लिख क्या है पूरा वीर नारायण सिंह के जीवनी को, और उसके बावजूद भी 8 नंबर के क्वेश्चन में 5.5 नंबर दिया गया है। और दोनों तरफ से 5.5, तीनों एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर सब ने 5.5 नंबर दिए। और ये सवाल है शहीद हनुमान सिंह के बारे में और जवाब लिखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में, और ये पूरा पैरा इसको लिख दिया गया है और इस पे नंबर मिल गया है। इसमें 5.5 नंबर मिला है। और जिस लड़के ने हनुमान सिंह के बारे में, ये किसका रिजल्ट है? ये अभी 2022 मेंस का रिजल्ट है, और जिसने हनुमान सिंह के बारे में लिखा है उसको 5.5 नंबर भी नहीं मिले, उसको और कम मिला हुआ है। ये दुर्भाग्य है सर। ये जितने इनके पास बताने दिखाने, हाँ ये देखिए आप, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें अनुपम का उन्हें पूछा है कि उपसर्ग बताइए, है ना। एक बच्चे ने अनुधन पम लिखा है, मतलब आंसर, इसमें चारों आंसर आप चेक करेंगे, चारों आंसर सेम लिखा है इसने, इसको मिला है 1.5 नंबर, ठीक है। तीनों एग्जामिनर ने 1.5 नंबर दिया है। अब मैं हटाता हूँ यहाँ पे, अब देखिए इस बच्चे ने भी, उसने जो आंसर लिखा है सेम लिखा है, अनुपम प्राक कथन, इस टाइप का उसने लिखा है, लेकिन तीनों एग्जामिनर ने 0 नंबर दिए। क्वेश्चन सेम, आंसर सेम, लेकिन मार्क्स अलग अलग, एक को 1.5 नंबर, एक को 0 नंबर। हाँ ये तो वैसे ही है, बिल्कुल सही है ये बात वर्ड को चेक कि संकल्प, हाँ एकदम, ये तो ये ओरिजिनल कॉपियाँ या कोई यहाँ पे बार कोड देख रहे हैं, ऐसा ये एडिटेड तो नहीं है कि कोई भी आंसर शीट आपको एडिटेड नहीं मिलेगा, सबका बार कोड है और पूरे बच्चे पीछे खड़े हैं आपके उसके पीछे, कैमरे के पीछे। देखिए मसला ये ना कि आप बाकी बच्चे तो बात रख नहीं रहे हैं, आप लोग ने हिम्मत दिखाई, आप बात रख रहे हैं। भाई अपनी लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। जो आंसर शीट आपको दिखाना है बार कोड है, आप बार कोड स्कैन करके भी देख सकते हैं किस बच्चे का है। आप देख सकते हैं एक गद्यांश है, किसी को 0 मिला है, किसी को 1 मिला है, किसी को 0.5 मिला है। ये कैसा हो सकता है? सर एक क्वेश्चन है, उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना था, तो एक ने राष्ट्रभाषा हिंदी करके लिखा है, उसको आधा नंबर दिया गया है। सेम इसने भी राष्ट्रभाषा हिंदी लिखा है, इसको 1 नंबर दिया गया है। उसमें सेम आंसर लिखा है, इसका शीर्षक लिखना था इस गद्यांश का, दोनों ने सेम शीर्षक लिखा है, ठीक है। एक को राष्ट्रभाषा हिंदी में 1 नंबर दिया गया है, एक उसने भी यही लिखा है, उसको आधा नंबर दिया गया है, और इधर में एक को 0 नंबर भी दिया गया है। देखिए एक को 0 नंबर भी दिया गया है। ये कैसी कॉपी चेक हुई, ये समझ से आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा है कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूरा हार्डवेयर को मेंशन कर दिया है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर को लिख दिया है। ये हार्डवेयर को लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह में, और इसको भी सर 2 नंबर मिला है, पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर मिला है। ये पता चलता है इससे चेकर कोई नशा करके चेक किया है। ये तो इसमें एग्जाम तीनों लोगों ने 2-2 नंबर दिए हैं, तीनों लोगों ने 2-2 नंबर दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये तो नया खोज है सर। अगर टॉपर का आंसर सही है सर, अगर तो हम भी फिर वही आंसर लिख के अगर हम भी बन जाते तो क्या बात थी। हम सही आंसर लिख के हमको नंबर नहीं दिया जा रहा है और गलत पे उनको बना दिया जा रहा है डिप्टी कलेक्टर। तो ऐसी तो आगे फिर अगर जनता को अगर देखना होगा तो गलत, अब वो आप ही जान सकते हैं क्या हो सकता है इस प्रदेश का आगे चल के। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है कि सवाल हाईकोर्ट में 2021 की भर्तियों को लेकर के है, लेकिन ये 2022 की भर्तियों में जिस तरह से कॉपियाँ दिखा रहे हैं, ये रिज़ल्ट दिखा रहे हैं, जो इनकी कॉपियाँ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें कीबोर्ड, कंप्यूटर के और माइक, माउस और प्रिंटर, मॉनिटर को जो है, जो हार्डवेयर है, उनको बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप समझिए, और इसमें जो है 2-2 नंबर दिए जा रहे हैं, गलत जवाब है। 2 में 2 नंबर मिले हैं। मतलब ये तो अपने आप, और जब 3-3 एग्जामिनर इस तरीके से कॉपी चेक करते हैं, मतलब 3 लेयर की चेकिंग, ये प्रतिष्ठित परीक्षा है इसलिए 3 लेयर की चेकिंग रखी गई, और तीनों की नज़र से ये ऐसे जा रहा है तो स्वाभाविक है, सवाल उठने स्वाभाविक है। ये ऐसे ही नहीं परेशान है, ये ऐसे ही रात में इतनी देर खड़े होकर के। अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो बोले थे वो एने वाला, मैंने एक एग्जांपल दिया। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का बच्चे ने आंसर लिखा है, तीनों एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर और एग्जामिनर नॉट अटेम्प्ट लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया है। ये देखिए एने चेक करते टाइम उनको ये दिखा ही नहीं गया है कि इसमें कुछ लिखा भी है। इतना बड़ा मिस्टेक किया है उन लोगों ने। नॉट अटेम्प्ट लिख दिया है। सर तीनों में से कोई सिर्फ एक ही चेक कर रहा है और वही नंबर सबको दिया जा रहा है। क्या तीनों एग्जामिनर चेक ही नहीं कर रहे, कोई एक ही एग्जामिनर चेक कर रहा है और वो तीनों के जगह पे वही तीनों के नंबर डाल दे रहा है।
एक हिंदी इंग्लिश का बहुत अच्छा विषय है। इंग्लिश में किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें ये दर्शकों से माफ़ी है कि अगर फ्रेम गड़बड़ दिखता है तो परेशान ना हो, इनकी मजबूरी को समझते हुए इनकी बात को ज़रूर सुने और हमारी कोशिश है कि इनकी बात जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचे। जी एक इंग्लिश वाला मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ। मैं 1 मिनट, जस्ट 5 मिनट मुझे टाइम देंगे। इंग्लिश का एक क्वेश्चन आप क्या बता रहे हैं? आप एक चीज़ ये देख सकते हैं, उत्तर दर्पण उत्तर दर्पण की बात हो रही है। एक को 0 नंबर मिला है और एक को 4 नंबर मिला है। ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? जिसकी ड्राइंग ज़्यादा फाइन है उसको 0 नंबर मिला है। हाँ, और बाकायदा उन्होंने डिस्क्राइब भी किया। यहाँ तो कुछ डिस्क्राइब भी नहीं किया इन्होंने। ये आप देखिए, मतलब दिलचस्प है कि एक बच्चे ने लेंस जो होते हैं उनके हिंदी में उनको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कहा जाता है, उसके जो है इन्होंने ग्राफ बनाया और इसमें इसको हेड एग्जामिनर ने और डिप्टी एग्जामिनर ने 4-4 नंबर दिए। कहाँ चला गया वो, जरा दिखाइए 1 मिनट। और सेम उसी तरीके से, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से एक लड़के ने जो ग्राफ बनाया है उसको, और उसने डिस्क्राइब भी किया है, उसको 0 नंबर मिले। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये कमाल हुआ है, ये कमाल हुआ है इस पीएससी परीक्षा में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भाषाई आधार पर भेदभाव, ये एक प्रश्न है जिसको इस अभ्यर्थी ने हिंदी में लिखा है। ये देखिए, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख 4 चरणों को स्पष्ट करिए। इस बच्चे ने हिंदी पे लिखा, आप भी देख सकते हैं, हिंदी पे लिखा है, इसको 4 नंबर मिले। ठीक है, इसने पूरा डिटेल में लिखा है। एक बच्चा है, इसने इंग्लिश में लिखा है और 4-5 लाइन लिख दिया है बस। ये कि कितने नंबर का, 100 शब्दों के हैं, और इसको देखिए 5.5 नंबर 5 नंबर दिया है। इस टाइप का भी। और प्रत्यक्ष, अगर मतलब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दिया जाए, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं 5 लाइन कि सेम सवाल और उसमें उसको नंबर 5 नंबर मिले हैं जी, और जिसने हिंदी में पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है उसको 4 नंबर मिले हैं। उसने इस पेज पूरे आंसर लिखा, पूरे चरणों को स्पष्ट किया हुआ है एकदम। मैं समझ गया कि ये आपकी। और एक यहाँ देख सकते हैं, हाँ, बस्तर की जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र लिखने की बात हो रही है। 2 वाद्य यंत्र लिखने को 0.5 मिला। क्या लिखा है ये वाद्य यंत्र में? अंगुलीय महंगी लिखा है जो भी है, और बट इन्होंने डिस्क्राइब किया बकायदा 4 से 5 वाद्य यंत्र लिखे, बट इन्हें 0 नंबर मिला गया है। कमाल है। आपको ये 2022 की जब उत्तर पुस्तिका उन्होंने डाली और हमने जब, ये इनकी लिस्ट आ गई 2022 वालों की जी चयनित? सर, चयनित हो गई, आ गई है, रिजल्ट आ गए सबके। कितने चयनित हुए? इस बार 150 के करीब बच्चों का चयन हुआ है। ये तो हमें आंसर की तब पता चली जब उन्होंने डाला और हमने डाउनलोड किया। ऐसी 2021 का भी अगर वो डालेंगे तो हमें और भी कई सारी कमियां पता चल सकती है सर। देखिए, अभी ये कूनो के बारे में विषय में चर्चा हुई। देखिए, कूनो के बारे में आपको अभी बताया उन्होंने। कूनो को इस अभ्यर्थी ने बाकायदा कूनो अभ्यारण्य को कहाँ बताया? देखिए, असम में बताया। कूनो अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। कूनो अभ्यारण्य जो कि एमपी में है, नक्शा बना कर, वो भी गलत नक्शा बनाया। देखिए, असम में बताया उन्होंने, ये गलत नक्शा। एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर तीनों जो कि प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति होते हैं, इन्होंने कूनो को असम में हाँ मान भी लिया है। मतलब सोचिए, 2 नंबर मिले, उसको 2 नंबर मिले 4 नंबर में। सोचिए, कूनो अभ्यारण्य जिसको एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर को नहीं मालूम कूनो कहाँ है, और 2 नंबर दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग। कौन लोग हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं? मतलब अद्भुत है ये तो। में आयोग को कहा है कि जो विशेषज्ञ हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाए, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। आज तक आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इन लोग को हटाएगा। एक और सर, जो चेकर है वो जवाबदेही भी नहीं है, हम उसको पूछ भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। विडंबना तो है ये। क्या कहना चाहते हैं? जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हाईकोर्ट की टिप्पणी ने आपको जो है दिल्ली से रायपुर ले आया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्ण के नाम है, नंदलाल भी बोलते हैं, देवकी नंदन भी बोलते हैं, यशोदा नंदन भी बोलते हैं, वासुदेव नंदन भी बोलते हैं। तो भाई शास्त्रों में भी ये चीज़ कहा गया है कि पालने वाला का स्थान जो है जन्म देने वाले से कहीं ऊपर होता है। तो सर, हाईकोर्ट को भी इस पर अच्छे से संज्ञान लेना चाहिए इस तर्क पे। ये इस बारे में बोल रहे हैं जो एक हमारे यहाँ पे अभी जो टॉपर हैं, जो अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, तो उनको ऐसा दिखाया जा रहा है अभी हाईकोर्ट में कि वो उनके पुत्र नहीं है, उनके पिताजी कोई और हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो उस संदर्भ में ये अपना तर्क रख रहे हैं कि ऐसे, मतलब इस तर्क से कोई भी मतलब वो नहीं रखना चाहेगा। तो हाँ, देखिए, एक और क्वेश्चन है आपको मैं दिखा रहा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें एक अभ्यर्थी है जिसने 2 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, फुलिश इरिटेटिंग, फुलिश इरिटेटिंग। इसमें इस बच्चे को 2 नंबर में 2 नंबर मिला है। सेम लिखा है इस बच्चे ने। अब अगले बच्चे पाइए, इस बच्चे ने भी फुलिश का लिखा है स्पेलिंग, फुलिश इरिटेटिंग, सेम स्पेलिंग। इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर दिए। आपके सामने नंबर भी दिख रहा होगा, 2 और 2, तीनों एग्जामिनर है ना। इसने 1 नंबर और इसने 2 नंबर दिए। इस तरीके से इतने सारे आपको दस्तावेज हम दिखा सकते हैं, इतने सार्वजनिक मंचों पर। आप लोगों के पास बहुत सारे इस तरह के कागज पड़े हुए हैं। जी,
मतलब आप समय दें हमको तो हम आपको एक एक व्यक्ति का, एक एक अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट निकालेंगे। अब तो चूंकि विषय पब्लिक डोमेन पे आ गया है तो लोगों ने अपना आंसर शीट देना बंद कर दिया है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको आप पाएंगे तो आपको समझ आएगा कि CGPSC किसी न किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है हमें कि लाभ दे रहा है और इसका लाभ लेके वो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि उसके बाद भी शासन देख के सरकार से आपकी क्या मांग है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, उनसे आपकी सीधी सीधी मांग क्या है? एक लाइन में पहली मांग है कि 2021 CGPSC और 2022 दोनों की मेरिट सूची रद्द हो। सबसे पहली मांग मेरिट सूची रद्द हो। सेकंड, 2021 और 2022 की जो मेरिट सूची बनी है उसके मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों ने दिया है उनकी मुख्य परीक्षाओं के आंसर शीट की फिर से चेकिंग हो, पूरी चेकिंग फिर से हो और उसकी चेकिंग छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर ना करें, छत्तीसगढ़ के राज्य के बाहर की करें और जो छत्तीसगढ़ के विषय हैं उसके लिए भले छत्तीसगढ़ के जो एक्सपर्ट है उनको ले लिया जाए। दो चीज़, उस आधार पे फिर से मेरिट सूची बनाई जाए, साक्षात्कार कराया जाए और फिर से मेरिट सूची जारी की जाए। तो ये हाँ, इसमें हमारी सरकार से ये मांग है कि जो आयोग में है रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म की ज़रूरत है, बहुत सारी गड़बड़ियाँ इसमें हो रही है। और सरकार से एक और मांग भी है, जो आयोग के अध्यक्ष हैं और चेयरमैन रामन सिंह सोनू जो भी है सर, अब जो भी है उनके हाँ, और उसके जो भी और सदस्य हैं उनका जो नियुक्ति है वो एक नैतिक रूप से होना चाहिए और जिनका पिछला रिकॉर्ड क्लियर हो प्रशासन में, ऐसे लोग को मतलब क्या इनका रिकॉर्ड? कई आरोप लगे हुए, इनके भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऐसे। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। आपको मालूम है अब तो बीजेपी के राजनेता हो चुके हैं श्री OP चौधरी सर, उन्होंने आरोप लगाया कि जब मैं कलेक्टर था मेरे अंदर पे वो जिला पंचायत वगैरह कुछ थे, उस समय उन्होंने करोड़ों का करप्शन किया। ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाया जो कि उनके मातहत अधिकारी आरोप है। तो जो भी इसमें मतलब जो अध्यक्ष बने या सदस्य बने वो एक नैतिक दबाव में काम करे, हम यही चाहते हैं कि 2021 और 22 का मेरिट सूची समझ गया। हाँ सर, जो आयोग में गठित होते हैं सदस्य और मेंबर और चेयरमैन, तो इसको एक कमेटी द्वारा गठित करने के लिए रिकमेंड राज्यपाल को की जानी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मैं बोलना भूल गया, परीक्षा नियंत्रक जो अभी हैं, जो पिछले 10 साल से परीक्षा नियंत्रक हैं, 5 साल कौन है? श्रीमती आरती वासनिक मैडम, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए या उनको निलंबित किया जाए या उनको उस परीक्षा विभाग से अलग किया जाए। 10 साल से वो इसी विभाग में बैठी हुई हैं, तो हम चाहते हैं परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जाए। तो ये छात्रों की मांग है। हम रायपुर में आए और रायपुर की एक ये लाइब्रेरी है जहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र आते हैं तैयारी करने के लिए, दिन रात पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे छात्र जो रायपुर से नहीं है, रायपुर के बाहर से, वो भी यहाँ आकर के तैयारी करते हैं और इनका मेन फोकस CGPSC पे होता है, जिसकी सीटें लिमिटेड होती हैं। और उसमें जब इस तरीके की धांधली के आरोप लगते हैं, जब इस तरह की लापरवाही, नेग्लिजेंस के आरोप लगते हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जो हमारी सरकारें हैं देश की, मैं पहले भी कहा कि चाहे जिस पार्टी की हो, बातें तो ये ऐसे करती हैं कि आसमान में धान बो देंगे, लेकिन जब परीक्षाएं होती हैं तो उसमें आप देखेंगे किसी भी राज्य का युवा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि इस तरीके की जो चीज़ें हमारे आसपास भी हो चुकी हैं। तो ज़रूरत है देश में एक बड़े रिफॉर्म की, जो इस तरीके की जो परीक्षाएं हैं उनको पारदर्शी तरीके से कराई जाएँ और इन युवाओं के साथ इस तरीके से भेदभाव ना हो और ना ही इनको धमकाया जाए, ना ही इनको नोटिस जारी किया जाए। हर किसी का हक है अपनी आवाज़ उठाना, अपने हक की मांग करना। और जब ये डरते हैं और ये कैमरे के सामने नहीं आते हैं तो लोकतंत्र के तौर पे हम अपने आप से सवाल पूछने के लिए मजबूर होते हैं। आपको ये पूरी बातचीत, इनके मुद्दे, इनके जो आरोप हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अभी जो है आज 24 तारीख है, हो सकता है ये वीडियो आप 24 सितंबर के बाद देख रहे हो। हाई कोर्ट अभी फिर से इस पे मामले को सुनने वाला है। इनके सारे आरोपों और इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मनोज कुमार हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।